नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। ये जो मेरे पीछे आप हरा भरा फूल पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये जितना खूबसूरत देखने में लग रहा है उतना खूबसूरत आज देश में कांग्रेस की पार्टी नहीं रह गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इन पेड़ों का एग्जाम्पल क्यों दिया हो, क्योंकि देखिए ये कम से कम ऑक्सीजन तो दे रही है, ये कम से कम लोगों को जो है ठंडी हवा तो दे रही है इतनी चिलचिलाती धूप में। लेकिन कांग्रेस आज जनता को राहत नहीं दे रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ना राहत देगी को यूपी देश की जनता को, लेकिन सर लोकतंत्र में विपक्ष का भी कोई काम होता है। अरे इसीलिए आज मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ कि सरकार तो कहर ढा ही रही है, सरकार से तो लोग परेशान ही हैं, महंगाई पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान हैं, लेकिन विपक्ष से भी लोग आज परेशान हो गए। विपक्ष से क्यों परेशान हो गए यही आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आखिर कांग्रेस क्यों परेशान है, कांग्रेस क्यों विचलित हो रही है, कांग्रेस के अंदर क्यों खलबली मची हुई है। ये जब आप खेल समझेंगे ना तब आपको समझ में आएगा कि आज कांग्रेस की तरफ से भी राहत क्यों नहीं मिल रहा है जनता को। कांग्रेस की जिस राज्य में सरकार है ना वहाँ भी लोग खुश क्यों नहीं हैं, तब आज आप पूरे इस खेल को समझ पाएंगे। और इसीलिए हमने आपको शुरुआती दौर में ये जो फूल का पेड़ देख रहे हैं, हमारे साथ कुछ पेड़ का देख रहे हैं, और इसीलिए मैंने आपको बताया कि क्यों ये इससे तो लोगों को राहत ठंडा मिलता है, लेकिन आज पार्टियों से लोग परेशान हो गए हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी की सरकार क्या कर रही है बताने की ज़रूरत तो है नहीं। बेरोजगारी चरम पर है, रोज़गार मिल नहीं रहे हैं, महंगाई से लोग परेशान हैं, ये आप जानते ही हैं। बुलडोज़र किस तरह से चल रहा है, बुलडोज़रों से लोगों को इंसाफ मिल रहा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। आइए ना कांग्रेस की बात कर लेते हैं कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का क्या होने वाला है, क्या विपक्ष है भी या ख़त्म हो गया। अब ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ और ये आपको बता रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो है ना पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, विपक्ष बचा ही नहीं है। और उसका जब सबसे बड़ा वजह है कांग्रेस की अध्यक्ष पद को लेकर, अध्यक्ष की महामारी को लेकर, अध्यक्ष पद को लेकर जो हाहाकार मचा है उसको लेकर। तो आइए पूरे खेल को आपको समझाता हूँ कि आखिर खेल की शुरुआत कहाँ से हुई। इस खेल की शुरुआत विधानसभा चुनाव के जो 5 राज्यों में हुआ उसमें जो करारी हार मिली ना कांग्रेस को, वहाँ से ये खेल शुरू हुआ है। उसके बाद जब हार मिली कांग्रेस को तो अध्यक्ष पद पर महामारी हो गया। सवाल उठने लगे कि इसका जिम्मेदार कौन है, कांग्रेस क्यों हारती जा रही है, कांग्रेस मजबूत क्यों नहीं है, कांग्रेस क्यों जो है आज हर राज्यों से हारती जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि उनके पास ना एक नेतृत्व है और ना ही जनता में विश्वास दिला पा रही है और ना ही सरकार से सवाल पूछ रही है। जब वो सरकार से सवाल पूछेगी तभी तो जनता को राहत मिलेगी ना, लेकिन अब वो सवाल पूछ रही है क्योंकि उनको अपने राज्य का भी तो जवाब देना होगा। अब बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को ही ले लीजिए आप, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम बीजेपी सरकार में बढ़ रहा है तो कांग्रेस के राज्य में बढ़ रहा है। दोनों केंद्र और राज्य के बीच में फंस गई है। जनता क्या जवाब दे, किसके पास जाए, विपक्ष में दम नहीं रहा, सरकार सुन नहीं रही। तो ये जो कहानी की शुरुआत हुई वो अध्यक्ष पद की महामारी से हुई। बीच में आ गए प्रशांत जी ने कहा कि भाई साहब देखिए हम कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, तमाम समस्या दूर हो जाएगी। 10 दिन तक मीटिंग होती है, चाहे वो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कोई समस्या का हल नहीं निकलता। प्रशांत किशोर निकल कर आते हैं, खुल कर कह देते हैं भाई साहब हम तो शामिल ना होने वाले। उसके बाद अब चर्चा होती कि शायद कन्हैया जी, जिसका मैंने प्रोग्राम का नाम ही रखा है कि कन्हैया कुमार को अध्यक्ष बनाया जा सकता है और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री। अब ऐसा मैंने क्यों कहा था आपको, आइए ये भी बता देते हैं। देखिए ये मैंने इसलिए बताया था ना कि क्योंकि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी ये जो नेता है ना वो प्रशांत किशोर के कहने पर ही, उनके मोटिवेट करने पर ही कांग्रेस में आए थे। प्रशांत किशोर खुद ही ना आ पाए तो अब होना क्या था, अब ये लोग भी तो परेशान होंगे। तो जिग्नेश मेवानी की कहानी तो ख़त्म हो गई। बीजेपी ने उनके पर ऐसा ना कहर ढाया कि आज वो सलाखों के पीछे हैं। कन्हैया कुमार बच गए, इनकी चर्चा हो रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो G23 के महादिग्गज कहे जाते हैं, हाईकमान कहे जाते हैं, वो छोटे नेता को कहाँ पूछते हैं। तो कन्हैया कुमार की उम्मीद, चर्चा तो हुई, एक उम्मीद जागी, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई। तो सवाल ये है कि क्या वो उनको अध्यक्ष बनाएंगे। चर्चाएँ हो रही हैं लेकिन कहीं से उम्मीद नहीं है। दूसरा सवाल जो हमने आज इस प्रोग्राम के हमने हेडलाइन में लिखा वो यही हमारा आज का सवाल है कि क्या सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्या उन्हें ओहदा दिया जाएगा, क्या सीएम का चेहरा ही बनाया जाएगा। ये भी होता ना दिख रहा। अब आप पूछिए ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अशोक गहलोत चापलूसी करने में कांग्रेस के सबसे आगे हैं, उनसे बेहतर कोई है नहीं। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, दोनों गुटों में कमाल का कंपटीशन देखने को मिल रहा।
और वह उसी बात को लेकर कि आखिर सचिन पायलट के गुट को कैसे खुश किया जाए, अशोक गहलोत के गुट को कैसे खुश किया जाए, इस चक्कर में कांग्रेस पिसती जा रही है। और ये डर लगा हुआ कि शायद कहीं राजस्थान में भी कहानी कांग्रेस की ख़त्म ना हो जाए। इसीलिए जानकार ये कह रहे हैं कि सचिन पायलट को सीएम बना दीजिए या सीएम का चेहरा दे दीजिए, कांग्रेस इसके लिए तैयार है नहीं। अब देखना ये होगा, और इसीलिए शिविर चिंतन की जो है बैठक की गई 13, 14, 15, लेकिन उससे पहले अचानक से दिल्ली में फिर से CWC की मीटिंग बुलाई जाती है। अब इसके क्या मायने हैं, इसी मायने को समझा रहा हूँ। देखिए मेन खेल यही है। अब उससे पहले शायद या तो अध्यक्ष पद पे बात हो सकती है, या फिर राजस्थान के चुनाव को लेकर बात हो सकती है। अब उसमें अशोक गहलोत सीएम का चेहरा रहेंगे, या फिर उससे पहले ही, चुनाव होने से पहले ही सचिन पायलट को जिम्मेदारियां दे दी जाएगी। ये तो देखिए आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अब अगर सीरियस बात करें तो वाकई में कांग्रेस जिस तरह से अपना रुख रख रही है, जिस तरह से कांग्रेस इस लोकतंत्र में विपक्ष की मर्यादा को ख़त्म कर रही है, वाकई में आज जो है कहीं ना कहीं जनता एक विपक्ष का रूप ले रही है। जैसा कि आज एक एग्जांपल शाहीन बाग में देखा कि जब शाहीन बाग में बुलडोजर चलना शुरू हुआ तो हज़ारों लोग सड़कों पे आगे मजबूरन MCD यानी बुलडोजर को वापस जाना पड़ा। जहांगीरपुर में हमने देखा कि किस तरह से MCD ने अत्याचार किया, किस तरह से जो है जिनके पास सर्टिफिकेट थे, जिनके पास कागजात थे, उस पर भी बुलडोजर चला दिया। तो अब कांग्रेस को देखना होगा कि कांग्रेस आखिर अध्यक्ष पद और राजस्थान में सीएम के चेहरे या पद को लेकर क्या जिम्मेदारी सौंपती है कन्हैया को या फिर सचिन पायलट को, ये तो एक सवाल रहेगा। लेकिन कांग्रेस को दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, मजबूती होना बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों में से जो एक सबसे अहम बात जो आखिर में आपको बताने वाला हूँ वो ये कि आखिर कांग्रेस जब तक ग्राउंड पे नहीं उतरती है, ना तो लोगों की उम्मीद जागेगी, ना लोगों पे वो विश्वास जता पाएंगे, और न ही लोग खुश होंगे। क्योंकि जिस तरह से 5 राज्यों में हार हुई है, जिस तरह से मोदी सरकार से लोग परेशान हैं, लोग दहशत में हैं, लोग वाकई में खोलकर बोलना नहीं चाहते, बोलने वाले सलाखों के पीछे रहते हैं। तो फिर इसी वजह से लोग बोलते कहाँ हैं। आज हज़ार से ऊपर सिलेंडर खरीद रहे हैं, फिर भी सह रहे हैं, आदत हो गई है सहने की। लोगों की भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कमियाँ तो हैं। आज महंगाई बोल रहे हैं कि बढ़ गई है, लेकिन सह तो रहे हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके बेटे बेटियाँ बेरोजगार हैं, घर पर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये डर का माहौल पैदा किया गया है। और इसकी जिम्मेदारी, इसको दूर करना जिम्मेदारी कहीं ना कहीं कांग्रेस की थी, जिसमें वो विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस से बड़ी पार्टी कोई नहीं है। तो देखना होगा कि आखिर किसके सहारे, कौन नेता के सहारे 2024 का चुनाव लड़ा जाएगा, किसके सहारे वो कांग्रेस बीजेपी को मुकाबला करेगी, मजबूत कर पाएगी। ये एक बड़ा सवाल है जिसका इंतज़ार करना होगा। और देखते हैं कि आखिर जो हमारा सवाल जिसकी शुरुआत हुई थी वो आखिर में उसी से कि क्या वाकई में अध्यक्ष पद के लिए क्या जिम्मेदारियां कन्हैया कुमार को मिल जाएगा, क्या उन्हें ही बना दिया जाएगा, या फिर सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री का चेहरा या उन्हें पद दे दिया जाएगा चुनाव से पहले। ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं, मंथन हो रही है, क्या उन्हें मौका मिलता है या नहीं मिलता है। इस लाइव सेशन, माफ़ कीजिए, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद था ताकि आप समझ सकें कि विपक्ष का रोल क्या होता है, आज विपक्ष को करना क्या चाहिए था, जनता क्यों चुप है, और वाकई में अध्यक्ष पद और राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर महामारी यानी कि हाहाकार सचिन पायलट के गुट और अशोक पायलट के गुट में क्यों मचा हुआ है, ये आप बाखूबी समझ गए होंगे। आप इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं? कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होना चाहिए, कौन सा नाम होना चाहिए, ये आप इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? कॉमेंट कर हमें ज़रूर बताइए, और कोशिश करेंगे कि आपके कॉमेंट का जवाब ज़रूर दें। फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।